दोस्तों, हर व्यक्ति क्रिएटिव होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ यूएसपी होती है, उसका यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट होता है। अगर वो उसे समझ ले, अपनी क्रिएटिविटी को जान ले, नेचर ने, ईश्वर ने उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ दी है जिससे वो बेहतर जीवन जी सकता है, तो वो वाकई शानदार जीवन का अभ्यासी हो जाता है और अपने जीवन को इस तरह से जीता है कि उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो। तो आज हम जानेंगे कि अपनी छुपी हुई क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को कैसे समझें, कैसे पहचानें और एक शानदार जीवन को कैसे जिएं। दोस्तों, ये सारी बातें जिस किताब से ली गई हैं उसका नाम है बिग मैजिक और जिसे लिखा है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। बहुत शानदार किताब है। इसमें से हम जानेंगे वो 6 शानदार लेसन जिस पर चलकर आप अपनी क्रिएटिविटी को जान सकते हैं और अपने जुनून के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। पहला लेसन, करेज यानी साहस। दोस्तों, अच्छे और बेहतर जीवन के लिए व्यक्ति को साहसी होना चाहिए। उसके अंदर करेज फूट फूट कर भरा होना चाहिए। यदि आपको अपनी क्रिएटिविटी को पहचानना है तो आपको अपने डर को खत्म करना होगा और साहस के साथ अपनी सृजनात्मक क्षमता को जानने का प्रयास करना होगा। दोस्तों, जब आप साहस के साथ चलते जाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को खोजते जाते हैं तो अंततोगत्वा आपको एक दिन अपनी यूएसपी मिल जाती है, अपनी वो क्षमता मिल जाती है जिससे आप शानदार जीवन के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे साहस के साथ, पूरे करेज के साथ आपको प्राप्त करना है कि आपकी इच्छा किस में है, आपका मन आपको क्या करने के लिए कहता है। आप अच्छे पेंटर बन सकते हैं, आप अच्छे राइटर बन सकते हैं या फिर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। जिस दिन आपने अपनी क्रिएटिविटी को समझ लिया उस दिन आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। दूसरा लेसन, एन्चेंटमेंट यानी आकर्षण। दोस्तों, एक मनुष्य के मन में एक दिन में लगभग 50,000 थॉट्स आते हैं और ये 50,000 विचार मनुष्य के लिए बेकार साबित होते हैं। इनमें से कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जो बहुत काम के होते हैं, जिन्हें नेचर आपके अंदर भेजती है, जिन्हें कॉस्मिक यूनिवर्स आपके अंदर प्रतिपादित करता है। अगर उन विचारों को आप समझ जाओ, उनको पकड़ लो और उन पे काम करना शुरू कर दो तो ये आपकी यूएसपी हो सकती है, ये आपको बाकी लोगों से अलग कर सकती है और उन विचारों पर चलकर आप क्रिएटिव हो सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारी बार ये देखा है कि यदि आप इन विचारों को छोड़ दो, इनको नोट ना करो या इन पे काम करना ना शुरू करो, जो पॉजिटिव और क्रिएटिव विचार हैं, तो वो विचार सरक कर आपसे किसी और के पास चले जाते हैं। आपने भी बहुत बार देखा होगा, जो काम आप पहली बार शुरू करना चाहते हो, जिसे दुनिया में किसी ने ना किया हो, यदि आपने वो काम समय से शुरू ना किया तो कुछ दिन आप वही काम किसी और के द्वारा करता पाओगे। इसे हम एन्चेंटमेंट कहते हैं। ये आकर्षण है। नेचर आपको आपके विचारों के साथ जोड़ती है और आपको वही चीज़ें भेजती है जिसके लिए आप बने हो, परंतु आपको उसे पकड़ना आना चाहिए। यदि आप उसे छोड़ देंगे तो वो सरक कर कहीं और चला जाएगा और कुछ दिनों के बाद वही काम आप दूसरे के द्वारा करते हुए पाओगे। तीसरा लेसन है परमिशन। दोस्तों, आपको अपने दिमाग को परमिशन देनी है बिना डर के, करेज के साथ क्रिएटिव होने की। यदि आप लोगों की बातों को महसूस करेंगे, उनके हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे तो कभी भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये परमिशन किसी और को नहीं देनी, अपने आप को देनी है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। और जिस दिन आप अपने किए हुए काम को शाबाशी देने लगे और अपने दिमाग को इस तरह से बना लिया कि आपको बाहर की चीज़ों से, बाहर के लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही दिन होगा जब आप बेहतर जीवन की तरफ कदम बढ़ा देंगे। इसलिए अपने दिमाग को परमिट करिए कि वो जो विचार लेकर आता है आपको उस पर काम करना है और लगातार करते जाना है। चौथा लेसन, परसिस्टेंस। दोस्तों, लगातार चलने वाले की ही हमेशा जीत होती है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी बचपन में पढ़ी ही होगी। कछुआ लगातार चलता रहता है, कम गति होने के बाद भी वो तेज गति वाले खरगोश से जीत जाता है। लगातार चलने में बड़ी ताकत होती है। कोई भी काम यदि लंबे समय तक लगातार किया जाए, बिना रुके किया जाए, हर रोज किया जाए तो जीत निश्चित होती है। इसीलिए परसिस्टेंस का बड़ा महत्व है। लगातार काम करने का, चलते जाने का बहुत महत्व है। पांचवा, ट्रस्ट। अपने पर भी विश्वास, अपने साथ काम करने वालों पर भी विश्वास। दोस्तों, इस ट्रस्ट के अंदर, विश्वास के अंदर बहुत ताकत होती है।
जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं तो वाकई ही हम उस चीज़ के काबिल बनते चले जाते हैं जिसके लिए हम बने हुए हैं, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। बिना कोई क्षण गंवाए अपने विचारों पर, अपने आप पर, लोगों पर विश्वास करना शुरू करिए। और छठा और अंतिम लेसन है डिविनिटी, दिव्यता। इस नेचर की एक ऐसी क्षमता है, जिस तरह के व्यक्ति आप होते हैं, जिस तरह का सृजन करने के लिए आप पैदा हुए होते हैं, उसी तरह के विचार ही आपके भीतर प्रेषित करती है। यदि आप पेंटिंग बनाने के लिए पैदा हुए हैं और आपकी नीति एक कलाकार बनने की है, तो उस तरह की पेंटिंग्स, उस तरह के भाव ये कॉस्मिक यूनिवर्स आपको भेजता है, आपको प्रेषित करता है। यही दिव्यता यदि आप समझ लें और उसके साथ जुड़ जाएं ध्यान के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, तो निश्चित ही आप अपने जुनून को प्राप्त कर लेंगे। आप अपनी यूएसपी को जान पाएंगे और वो क्रिएटिव क्षमता आपके भीतर आना शुरू हो जाएगी। और एक दिन आएगा जब आप अपनी उस क्रिएटिविटी के लिए दुनिया में जाने जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो शानदार 6 लेसन जो ये शानदार किताब बिग मैजिक हमें देती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।